23 अगस्त 2023 की शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच भारत का बाहुबली चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करके नया इतिहास रचने जा रहा है। इसरो ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग का समय 6:04 पर फिक्स किया है। लैंडिंग का आखिरी 15 मिनट बेहद अहम है, क्योंकि लैंडिंग से ठीक 15 मिनट पहले विक्रम लैंडर खुद से सारे फैसले लेता है। उस दौरान इसरो के वैज्ञानिकों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। लैंडर पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। दोपहर तक इसके सारे कमांड लॉक कर दिए जाएंगे। वो लैंडिंग की जगह खुद खोजेगा और फिर लैंड करेगा। इस काम में उसे समय लगेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसरो ने शाम के वक्त ही लैंडिंग का समय क्यों तय किया? क्या चांद की सतह पर अंधेरे में चंद्रयान-3 उतरेगा? इसकी असल वजह क्या है, वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। असल में वजह यह है कि धरती पर लैंडिंग का समय शाम का है, जबकि चांद पर विक्रम लैंडर जिस समय उतरेगा उस समय वहां सूरज उग रहा होगा। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया है कि हम जिस समय विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतार रहे हैं उस समय धरती पर शाम होगी, लेकिन चांद पर सूरज उग चुका होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लैंडर को 14 से 15 दिन सूरज की रोशनी मिले, ताकि वो ढंग से सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर चंद्रमा पर एक दिन बिता सके। चंद्रमा का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई दोबारा काम ना कर सके। संभव है कि दोबारा सूरज निकलने पर ये दोनों फिर से सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि एक बार सूरज डूबा तो लैंडर और रोवर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो काम करना बंद कर देंगे। इसरो के टेस्ट ये बताते हैं कि लैंडर और रोवर की बैटरी में इतनी ताकत है कि दोबारा सूरज निकलने पर वो चार्ज होकर काम करने लगेंगे। ऐसा अगले 14 दिन या उससे थोड़ा ज्यादा समय में संभव है। फिलहाल चंद्रयान-3 की हालत एकदम सही है। लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त है। चंद्रयान-2 के लैंडर की असफल लैंडिंग के 4 साल बाद ये पहला मौका है जब ये बड़ा प्रयास फिर से किया जा रहा है। लैंडिंग के बाद विक्रम के पेट का दरवाजा खुलेगा। उसके बाद उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आकर अपने एक्सपेरिमेंट्स पूरे करेगा। प्रज्ञान रोवर पर भी कैमरे और बाधाओं से बचने के लिए एडवांस सिस्टम लगा है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के आसपास ही काम करेगा। ये बहुत दूर नहीं जा सकता, बस इतनी ही दूर जा सकता है जहां तक विक्रम लैंडर उससे संपर्क स्थापित कर सके और नजर रख सके। चंद्रयान-3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने 2 माध्यमों का सहारा लिया है। पहले तो ये है कि चंद्रयान-3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, उसकी जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है, जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक पहुंचाना था। इसके अलावा लैंडर और बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि IDSN के बीच संपर्क स्थापित करना था। खैर, आज शाम 6:04 का देश ही नहीं, दुनिया के तमाम लोगों की नजरें निगाहें भारत पर टिकी होंगी, चंद्रयान-3 पर टिकी होंगी और देश के साथ साथ दुनिया यही कामना कर रहा है कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे। और अगर चंद्रयान-3 ऐसा कर पाता है तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसने अपने यान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।